जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास कथा एवं महात्म सुनने वाले सभी भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। कार्तिक मास महात्म तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं। तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक मास का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने पर समर्थ हुआ। उसके संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से इंद्र को निकाल दिया और लोकपालों पर भी अधिकार कर लिया। अपने हाथ में कर सब कुछ जीत लिया। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष तक पर्यंत इधर उधर घूमने लगे और गुफाओं में रहने लगे। तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया तो वे भी बलवान मालूम होते हैं। यह जान पड़ा है कि सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इसलिए उनके वेद मंत्रों का ही मैं हरण कर लेता हूँ, तब वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उनके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उनके पीछे ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कर स्थान पर कहीं छुप गए और उनको प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर पूजा की सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उन्होंने उन्हें जगाने के निमित्त कर सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब वह सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करने लगे। दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पैर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर से मारकर ले आऊंगा। तब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिदिन कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, जो अक्षत दान से फल प्राप्त होते हैं, जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम सब मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा किया करो। और वरुण, तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते रहा करो। हे कुबेर, तुम उनकी धन में वृद्धि किया करो, जिससे कि यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और हे धन्य अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों का धारण करते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य रहेगी। आज हमने सुना कार्तिक मास महात्म का तीसरा अध्याय। आगे की कथा के लिए कल मिलते हैं। जब तक के श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय तुलसी मैया, जय पतवारी मैया।